सभी विद्यार्थियों को और मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपको लेखपाल की कट ऑफ के बारे में और वेटिंग लिस्ट और अभ्यर्थन रद्द करना या वेटिंग लिस्ट लागू करना आयोग के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके और ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, क्योंकि एक ही बच्चा बार बार एक ही जॉब में ना बैठे और कॉमन कट ऑफ पेट में एक कॉमन कट ऑफ लागू हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आयोग से यही निवेदन करेंगे कि आयोग वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अपने लागू करे अपनी सारी वैकेंसीज़ में, और अभ्यर्थन रद्द करने का हर वैकेंसीज़ में ये प्रावधान करे कि अभ्यर्थन रद्द करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन रद्द करा सकें, और पेट में कॉमन कट ऑफ निर्धारित करने का कष्ट करें, जिससे कि एक ही बच्चा बार बार हर एग्ज़ाम में ना बैठे। और मैंने आज ये वीडियो बनाई है लेखपाल की कट ऑफ के परिप्रेक्ष्य में, तो आप वो ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो मैंने बनाई है, इसमें हमने 15 जिलों का लगभग सर्वे किया, लगभग 15 जिले हैं, जिसमें आपका बलरामपुर है, अयोध्या है, अकबरपुर है, श्रावस्ती है, गोंडा है, आपका बहराइच है, आपका इधर क्या बोलते हैं इसे, बाराबंकी साइड का कुछ एरिया है, आपका इधर आजमगढ़ साइड का एरिया है। तो ऐसी कुछ जिलों को हमने लेकर सर्वे किया है। बस्ती है और संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, इन सब जिलों में हमने सर्वे किया और उस आधार पे हमने कट ऑफ निर्धारित की है कि इतनी जानी चाहिए। क्योंकि सही बात तो ये है कि अपने ज़िले में हमको किसी जो भी व्यूअर्स हैं, आप खुद देख लीजिएगा, आपको अपने स्वयं के ज़िले में 80+ वाले बच्चे बहुत रेयर मिलेंगे, 5 से 6 या 7 8 या बहुत मैक्सिमम 10 से 12 बच्चे मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी सारे बच्चे आपको 75 से या 76 से लेकर के 80 के बीच मिलेंगे, जो कि कट ऑफ उसी के आसपास ही जानी चाहिए। उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो 80+ हैं, बहुत ही लिमिटेड बच्चे, और जो हैं भी वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, एसआई में, एएसआई में, लोअर में या आपकी जूनियर स्टूडेंट में, इन सब में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो बच्चे मतलब डीवी कराने ना जाएं अपनी, और ये तभी हो सकता है या तो यूपीडब्ल्यूएससी आयोग ये ऐसा कोई सिस्टम लागू कर दे वेटिंग लिस्ट वाला या अभ्यर्थन रद्द कराने वाला, तो उससे और बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रोज़गार पाएंगे। तो अब ये वीडियो पूरा देखिए, जो कि हमने 15 जिलों का सर्वे लगभग किया है, कोचिंग्स का, लाइब्रेरीज़ का, हर जगह का सर्वे करके तब हमने ये वीडियो बनाया है। और लेखपाल की एक कट ऑफ जो है हमने अपने हिसाब से इतनी जानी चाहिए, वो हमने निर्धारित किया है कि इतनी ही लगभग कट ऑफ जानी चाहिए, जितना हमने वीडियो में अपने निर्धारित किया है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर ना भी करें तो शेयर बहुत ज़रूरी है, ताकि आयोग अभ्यर्थन रद्द लागू कर सके वेटिंग। तो भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में पूरा कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दी गई है, और ये जानकारी हमने 15 जिलों के सर्वे करने के बाद हमने ये जानकारी प्राप्त की है, और इसमें हमारे मित्रों ने भी सहयोग किया है सर्वे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल में 8085 पोस्ट है, और अपने यूपी में लगभग 75 ज़िले हैं, जिसमें से 15 ज़िलों में हम जाके सर्वे किए हैं। और अगर हम इन पोस्टों को जिलेवार बांटना चाहें तो लगभग 107 से 108 बच्चे मतलब सेलेक्ट एक ज़िले में होंगे। और अगर आप ढूंढने लग जाएं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि 75+ वाले भी, अगर मतलब 75+ वाले बच्चे भी आपको 50 या 100 60 70 नहीं मिल पाएंगे, उससे कम ही होंगे। तो सोच लीजिए आप कि 107 108 बच्चे मिलना कितने मुश्किल होता है एक ज़िले में, और जबकि कुछ ज़िले पिछड़े भी होते हैं। लगभग यूपी के 20-25 ज़िले ऐसे होंगे, जो 25-30 ज़िले जो पिछड़े होते हैं, जहाँ से बहुत कम बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं। उसके बाद भाइयों, हमें लगभग जो ठीक ठाक मिले, जिनके 68 से 73 नंबर के बीचों बीच, मतलब ज़्यादा बच्चे इन्हीं नंबरों के बीचों बीच हैं। बाकी सब हैं, लेकिन कोई आगे कोई पीछे ऐसे हैं। जो एवरेज बच्चे मेरे जो पढ़ने में थोड़ा ठीक भी थे, और लेकिन नंबर इस बार उनके कम आए, लगभग इतने ही के आसपास। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई की लगभग 9000+ पोस्ट हैं, और जूनियर असिस्टेंट की लगभग 1400+ पोस्ट हैं। एनटीपीसी गोरखपुर रीजन और आपका प्रयागराज रीजन दोनों मिला लिया जाए तो 5000+ पोस्ट हैं। लोअर पीसीएस 6000+ पोस्ट हैं। एएसआई की 1300+
प्लस पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट 2016 की भी 500 प्लस पोस्ट हैं। जूनियर एडेड टीचरों की भी 1500 प्लस पोस्ट हैं। तो इन सभी वैकेंसी, जितनी भी ये वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, इन सभी वैकेंसीज के बच्चे लेखपाल में भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि लेखपाल में वो बच्चे नहीं बैठे हैं, वो बच्चे लेखपाल में बैठे हैं। और कुछ नहीं तो इनका 20,000 लगभग बच्चे, क्योंकि सीजल वाले बच्चे भी हैं लगभग 500 यूपी के जो हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं। ये सारे बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं और वो लेखपाल में बैठे हैं। तो 20,000 बच्चे लगभग इन वैकेंसीज से मिला के सब हो रहे हैं। और इन 20,000 बच्चों में से जहाँ तक हमने पता किया, लगभग 30 से 35% बच्चे जो हैं कि लेखपाल में भी मतलब सेलेक्ट हुए हैं और अच्छे नंबर पाए हैं। कोई 80, 81, 78, 77, लगभग इसी के आसपास नंबर हैं उनके। लगभग बच्चों के लगभग 77 और 82 इसके बीच में नंबर हैं। तो उसी हिसाब से हमने कट ऑफ का निर्धारण भी किया है। देखिए, अगर टोटल बच्चे 20,000 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं अदर जॉब्स में, और इसी बिहाफ पे हमने लेखपाल की कट ऑफ का भी मतलब अनुमान लगाया है और लोगों से जाके बात भी किए हम लगभग 15 जिलों में। तो अगर हम लोग एक मुहिम चलाए थे जिसमें जैसे कि अभी विवेक सिंह भाई हमारे पीसीएस में सेलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने क्या किया है कि वो अपना अभ्यर्थन वापस लिए आरओ से, जिससे कि 50 से 60 बच्चे और अभ्यर्थन वापस लिए, और जो बच्चे वापस ले लिए अभ्यर्थन, उसकी वजह से आरओ में और बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी आयोग ने ऐसी सुविधा की है कि आप अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी ये मुहिम आगे बढ़ाएं, इस पहल को आगे बढ़ाएं। और यूपी ट्रिपल एससी में मतलब अभ्यर्थन वापस लेना वाला सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि अभ्यर्थन लोग वापस लें। ये सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। और वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने इस पे बहुत मतलब विशेष कर ध्यान देकर ये बनाया है मैंने वीडियो ये। देखिए, अगर अभ्यर्थन रद्द यूपी ट्रिपल एससी लागू कर देता है, अगर यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थन रद्द लागू कर देता है तो डीवी की कट ऑफ में फ़र्क पड़ जाएगा। फाइनल कट ऑफ छोड़ दीजिए, आप डीवी की कट ऑफ में भी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर अभ्यर्थन रद्द लागू करता है तो 74 से 75 और लगभग आप मान के चलिए +-1, मतलब -1 ज़्यादा रहेगा। -1 का +1 नहीं होगा, लेकिन -1 ज़्यादा इसमें कारगर होगा अगर ये डीवी अभ्यर्थन वापस ले लेते हैं तो। और ओबीसी का जैसे आप देख रहे हैं 73 से 73.75 के बीच में डीवी की कट ऑफ जा सकती है। एससी की 68 से 70, एसटी की 63 से 64, ईडब्ल्यूएस की 72.75 से 73 जा सकती है। और गर्ल्स की आपका 74 से 74.75 जा सकती है। अगर इन्होंने अभ्यर्थन ये वापस ले लिया, मतलब वापस लेने का सिस्टम लागू कर दिया, तो तब इतनी कट ऑफ डीवी के लिए जा सकती है, बाकी सबके लिए नहीं कहेंगे। उसी प्रकार यदि अभ्यर्थन रद्द व वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी लागू कर दे, ये दोनों लागू कर दे, वेटिंग लिस्ट भी लागू कर दे, तब देखिए जनरल की फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो फाइनल कट ऑफ 76 से 77 जा सकती है जनरल की, ओबीसी 75 से 76, ईडब्ल्यूएस 74.75 से 75.50, 69.75 से 71 एससी की जा सकती है, ±0.25 है इसमें। एसटी 65 से 66, गर्ल्स 75 से 75.25 जा सकती है। उसी प्रकार यदि अभ्यर्थन रद्द व वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी लागू नहीं करे और धांधली वाले बच्चे जो हैं, जितने धांधली वाले बच्चे हों वो बाहर नहीं हुए, तो फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए, सच्चाई यही है कि किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ बहुत हाई जाना इतना पॉसिबल होता नहीं है। अभी जैसे कि आपने जूनियर स्टूडेंट में देखा, जूनियर स्टूडेंट में 75 पॉइंट समथिंग गई है कट ऑफ, तो उसमें जबकि 1400 वैकेंसी है, 1400 लगभग वैकेंसी है, तो उसमें इतनी गई है कट ऑफ, जबकि इसमें 30 नंबर लगभग सबको मिल गए थे। और पेपर बहुत आसान था, जिसने दिया वो जानता है, पेपर उसमें बहुत ही आसान आया था, बहुत हार्ड पेपर नहीं था, तब कट ऑफ इतनी कम गई है। तो यहाँ तो 8,000 वैकेंसी है, लेखपाल में तो अपना लेखपाल में लगभग 8,000 वैकेंसी है, हाँ 8,085 है, तो इसमें कट ऑफ और कम जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर धांधली हुई या रद्द नहीं किया गया, धांधली विशेषकर, तो कट ऑफ 78.75 भी जा रही है, तो भी समझ लीजिएगा आप कि वैकेंसी कहीं ना कहीं कुछ धांधली हुई है और हम लोग जो
पहल नहीं आगे चला या अभ्यर्थन रद्द करना या वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए आयोग के पास, उसका भी हमें नुकसान देखने को मिला है, और धांधली का भी। तो कट ऑफ आपकी 78.75 से 80 प्लस तक भी जा सकती है, और जनरल की, और ओबीसी की आपकी 77.75 से 80 प्लस भी जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 76.50 से 79 प्लस भी जा सकती है, और एससी की आपकी 73 से 74 प्लस जा सकती है, और एसटी की आपकी 67 से 68, और गर्ल्स की आपकी 76 से आपकी 78 प्लस जा सकती है। ये तब होगा जब धांधली वाले बच्चे ना बाहर हो पाएँ और हम लोग अभ्यर्थन रद्द व वेटिंग लिस्ट के लिए यूपीएससी आयोग को लागू, मतलब यूपीएससी आयोग से सिफारिश करके उसे लागू ना करवा पाए तो। और कट ऑफ निर्धारित कहीं ना कहीं धांधली वाले बच्चों पे बहुत करेगी, और धांधली वाले बच्चे अगर इसमें बाहर हो जाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका। तो कोशिश करिए कि सभी लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, इस पहल को, और धांधली वाले बच्चे बाहर हों, प्लस हमारे यहाँ अभ्यर्थन रद्द और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जरूर हो। अगर ये प्रावधान हो जाता है तो मैं आपसे बता रहा हूँ 77.25, इससे जनरल की कट ऑफ इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने लगभग 15 जिलों में सर्वे किया है, 15 जिलों में, और लगभग अगर हम अयोध्या देख लें, और उसके बाद हमने अकबरपुर गए थे, उसके बाद हम गोंडा गए थे, फिर हम सुल्तानपुर गए, फिर हम यहाँ बस्ती गए, फिर हम वहाँ क्या बोलते हैं उसको यार, हम बलरामपुर गए, हम उसके आसपास के सारे ज़िलों में गए, श्रावस्ती गए, हम श्रावस्ती भी गए थे, उसके बाद फिर हम बहराइच भी गए थे। तो तमाम इन सारे ज़िलों में जाने के बाद हमको ये पता लगा कि मतलब कितने कम बच्चे हैं जिनके नंबर 75 प्लस नहीं है। आप 80 छोड़ दीजिए, 75 प्लस नहीं है। और हमने लाइब्रेरीज़ में पता किया, हम गए, लाइब्रेरी भी गए, उसके बाद हम कोचिंग से भी गए, और तमाम जगह गए। वहाँ से हमें ये पता लगा कि मतलब 75 प्लस बच्चे नहीं मिल रहे थे हमको कुछ ज़िलों में तो, और कुछ ज़िलों में हमें बच्चे ऐसा नहीं है 80 प्लस भी मिले हैं, लेकिन बहुत रेयर बच्चे मिले हैं, बहुत ही रेयर। और बाकी मेन है 75 से लेके 78 के बीच में, ये बच्चे बहुत मिले हमें। बाकी अगर कट ऑफ में देखा जाए तो हमारी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, इससे ज़्यादा जर्नल नहीं जा सकती किसी भी कीमत पे, अगर सब कुछ सही रहा। और ओबीसी इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ईडब्ल्यूएस इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, आपकी एससी भी और एसटी भी और गर्ल्स की भी, ये फाइनल कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर धांधली नहीं हुई। और अगर हम लोग वेटिंग लिस्ट और अभ्यर्थन रद्द ये पहल यूपीएससी आयोग तक पहुंचा पाए, और उन्होंने ये पहल लागू कर दी हम लोगों के उससे, तो कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा मिलेगा। जो ज़्यादा नंबर पाए हैं, जो कम नंबर पाए हैं, उनके होने का चांस बढ़ जाएगा। और ऐसा करना भी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करिए ताकि लोग अपना अभ्यर्थन रद्द करवाएं। जो लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं अदर जॉब में, वो कहीं ना कहीं अपना अभ्यर्थन रद्द करवाएं। इतना सर्वे करने के बाद, इतनी चीज़ें पता करने के बाद मैं यही कहूँगा कि जर्नल जो है आपका 77.25 प्लस माइनस 0.50, इससे ज़्यादा जाने का कोई अर्थ नहीं बनता। इससे कम ही जाएगी, आप जान लीजिए, मतलब इससे कम जाएगी, बाकी इतना ही जा सकती है 77.25। इससे ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर धांधली ना हो तो नहीं जाएगी। और अभ्यर्थन रद्द वाला लागू हो जाएगा तो इससे भी कम जा सकती है। सिस्टम लागू होना भी चाहिए अभ्यर्थन रद्द वाला और वेटिंग लिस्ट वाला, खासकर वेटिंग लिस्ट। हमारे आयोग में वेटिंग लिस्ट नहीं है। यूपीएससी आयोग में, आपको यूपीएससी आयोग में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। वेटिंग लिस्ट लाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सब लोग वेटिंग लिस्ट की मांग ज़रूर करें। इससे हमको नहीं, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, हमारे छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जनरल कट ऑफ इतनी जाएगी तो उसी हिसाब से सोच लीजिए ओबीसी की क्या जाएगी, ईडब्ल्यूएस की क्या जाएगी, सब जाएगी, क्योंकि उसी हिसाब से कट ऑफ बाकी सबकी निर्धारित हो जाएगी। हमने जो सर्वे किया है उसमें कहीं ना कहीं हम काफ़ी लोगों से बात किए हैं। अभी आप अपने ही ज़िले में, अगर जो लोग इस वीडियो को व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने ज़िले में आप ढूंढेंगे तो आपको 10 बच्चे या 15 बच्चे
ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका 80 प्लस हो। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ क्या जाने वाली है। इस 10 से 15 बच्चे नहीं मिल पाएंगे जिसका 80 प्लस हो, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको 77 78 नंबर वाले मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही मिलेंगे। इस वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, रेयर बच्चे ये भी होंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 80 प्लस जाएगी, कैसे चली जाएगी? किसी ज़िले में हमें 80 प्लस 10 से 15 बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो कट ऑफ कैसे इतनी चली जाएगी? इसलिए कट ऑफ जहाँ तक है 77.25 जनरल की है, और आपकी ये कट ऑफ, यही कट ऑफ आपकी निर्धारित जो हमने की है यही जानी चाहिए। और बाकी आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना भी करें तो शेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभ्यर्थन रद्द की मुहिम बहुत ज़रूरी है लागू करना। वेटिंग लिस्ट और आपका देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट और अभ्यर्थन रद्द, ये पहल बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ाना। और वेटिंग लिस्ट लागू करना तो अत्यंत आवश्यकता है इसकी, यूपी आयोग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपी आयोग वेटिंग लिस्ट लागू करे अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।